भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम का ऐलान हो गया है। नितिन नवीन ने पद संभालने के 209 दिन बाद 65 सदस्यों की नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया, जिसमें युवाओं और महिलाओं को खास तवज्जो दी गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, आरएसएस के राम माधव और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बीजेपी कार्यकारिणी में वापसी हुई है। नितिन नवीन में 13 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव, 16 सचिव और 28 सदस्य हैं, जिनमें 2 नाम छत्तीसगढ़ से तो 6 नाम मध्य प्रदेश से हैं। नई कार्यकारिणी में और क्या कुछ हुआ है नवीन, आप इस स्टोरी में देखिए। नवीन लिस्ट आई, बीजेपी में बजी बधाई। जनवरी 2026 नितिन नवीन ने बतौर बीजेपी के 16वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उस दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम में कौन शामिल होगा, लेकिन अब 7 महीने बाद इन पूरे कयासों पर पूर्ण विराम लग चुका है। नितिन की नई नवीन टीम की घोषणा हो चुकी है। ये भाजपा के भविष्य की टीम है, भविष्य के भारत की टीम है और मैं इस टीम को बहुत शुभकामना देता हूँ और कहीं न कहीं माननीय प्रधानमंत्री के विजन को, प्रधानमंत्री के संकल्प को ये टीम जमीन स्तर पर लेके जाएगी। आज 3:06 पर 65 नामों की लिस्ट आई। नितिन की नवीन टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 16 राष्ट्रीय मंत्री और 7 मोर्चा अध्यक्ष बनाए गए हैं। जैसा कि कयास लगाया जा रहा था कि नितिन नवीन की टीम में युवाओं और महिलाओं को तवज्जो मिल सकता है, वैसा हुआ भी। नई कार्यकारिणी में 33% महिलाओं को हिस्सेदारी दी गई और 80% नए नामों को इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया। ये भी जान लीजिए कि 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से 6 महिलाएं हैं, यानी लगभग 50%। इनमें राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया, आंध्र प्रदेश की प्रमुख महिला राजनेताओं में से एक डी पुरंदेश्वरी, वरिष्ठ नेता रेखा वर्मा, महाराष्ट्र की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, गुजरात की राजनीति से जुड़ा एक जाना पहचाना नाम वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी और पश्चिम बंगाल की जानी मानी कैंसर विशेषज्ञ और बीजेपी नेता डॉक्टर मधु चंद्रा शामिल हैं। हालांकि 8 राष्ट्रीय महामंत्री में केवल स्मृति ईरानी ही एकमात्र महिला चेहरा है। कार्यकारिणी घोषित होने के बाद बीजेपी में बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सभी को बधाई दी है, तो वहीं खुद नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का स्वागत किया है। सभी का जो निर्णय रहा है उसको मैं सह स्वीकार करते हुए और उस पद को बखूबी निभाऊंगा। जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है वो, उसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी नहीं दी गई है वो और मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ संगठन के विस्तार के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेंगे। तो बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दबदबा भी साफ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से 6 और छत्तीसगढ़ से 2 बड़े नेताओं को इस पूरी कार्यकारिणी में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। आखिर कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें राष्ट्रीय संगठन में हमारे इन दोनों प्रदेशों से जगह मिली है, इसे जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। नितिन की नवीन टीम में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है। 65 नामों वाली लिस्ट में मध्य प्रदेश के 6 कद्दावर नेताओं को नवीन टीम में शामिल किया गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के 2 नेताओं को जिम्मेदारी मिली है। लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। खरगोन से सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। खजुराहो से सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल संयोजक की जिम्मेदारी मिली है। इधर राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है।
65 नामों की सूची में 6 नाम मध्य प्रदेश के ही हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश से निर्वाचित राज्यसभा सांसद तरुण चुग को भी नवीन टीम में राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी बनाया गया है। एमपी की राजनीति से ताल्लुक रखने वाले नवीन टीम में शामिल ये चेहरे ये बताने के लिए काफी हैं कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय राजनीति में कितना सक्रिय है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में श्री नितिन नवीन जी की जो कार्यकारिणी है उससे ये स्पष्ट संदेश है कि मध्य प्रदेश को एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। ये प्रतिनिधित्व बताता है कि आज भारतीय जनता पार्टी में के संगठनात्मक संरचना में मध्य प्रदेश का कितना बड़ा महत्व है। मध्य प्रदेश से जिन नेताओं को नितिन की नवीन टीम में जिम्मेदारी मिली है उनसे विस्तार न्यूज ने बातचीत भी की। 43 साल के राजनीतिक जीवन में इस मजदूर के लड़के को जो भी मिला है वो ताकत के साथ किया है। वो आने वाले समय में भी हम उसी ताकत से काम करेंगे। ये जो काम मुझे भी मिला ये नया आयाम है, तो ये बड़ा टास्क है। इस टास्क को पूरा करने में मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सबको मिलकर के निभानी होगी। अपने नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे फिर से संगठन में काम करने का अवसर दिया है। किसानों के जीवन की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और मुझ जैसी छोटी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय टोली में रखा गया है, राष्ट्रीय टीम में रखा गया है। ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है तो वो करके भी दिखाती है। तो निश्चित तौर पर मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ। इसके इस दायित्व को करते करते जो भी संगठन का निर्देश होगा उसको हम 100% सिचुएशन करने का प्रयास करेंगे। नितिन नवीन की टीम में छत्तीसगढ़ के भी 2 बड़े चेहरों को जगह मिली है। इनमें पहला नाम महासमुंद की सांसद रूप कुमार चौधरी का है, जिन्हें महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा नाम है प्रदेश प्रवक्ता रह चुके दीपक महस्के का, जिन्हें बनाया गया है सोशल मीडिया संयोजक। लिस्ट आने के बाद दोनों ही नेता खुश हैं और अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा ही गौरव का क्षण है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में तीसरी बार महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व छत्तीसगढ़ प्रदेश को मिला है। मैंने कभी सोचा नहीं था और उसके बाद मुझे जो इतना बड़ा दायित्व मिला है तो ये जो चीज़ें हैं ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। सबने एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास किया है। भूमिका को लेकर मन में कई विचार बन रहे हैं। एक योजनाएं भी अभी से तैरना शुरू हो गई है। 22 तारीख को हमारी दिल्ली में मीटिंग है। कुछ स्पष्ट निर्देश भी हम लोग को मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेताओं को बड़ा मौका मिला है, तो अब सियासी गलियारों में बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कार्यकारिणी में शामिल होने वाले सभी नेताओं को अपनी तरफ से बधाई दी है। बीजेपी के खेमे में भी बधाइयां आनी शुरू हो गई हैं। किसने क्या कुछ कहा है, यहाँ सुनिए। सौभाग्य का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा हुई है, जिसमें हमारी पार्टी को होगा। पर्याप्त अनुभवी लोग हैं और पर्याप्त नए लोग हैं और ये कॉम्बिनेशन सदैव काम करता है। जितने लोगों को संगठन में काम करने का बड़ा अवसर मिला है, मैं उनको हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मध्य प्रदेश को भरपूर प्रतिनिधित्व मिला है। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। तो बीजेपी की इस नई टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को होगी, जिसमें सभी नए पदाधिकारियों का परिचय अध्यक्ष से कराया जाएगा। इसलिए इस बैठक को परिचय बैठक नाम भी दिया गया है। और बीजेपी में क्या कुछ हलचल है, ये जानने के लिए हम चलते हैं दिल्ली, जहां हमारे संवाददाता अमृत तिवारी सुबह से इस पूरे मामले में हमको लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। अमृत, क्या खबर है? अब क्या कुछ गतिविधियां हैं दिल्ली में और कार्यकारिणी को लेकर क्या सुगबुगाहट है? किस तरीके से बीजेपी के छोटे बड़े नेता इस कार्यकारिणी को किस नजरिए से देख रहे हैं, बताइए। विजय जी, देखिए, जो कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, नितिन नवीन की जो नई टीम है, उसमें खास तौर पे देखा जाए 3 ऐसे चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द आप अगर उस पर विश्लेषण करेंगे तो पूरी की पूरी आपकी चर्चा समेटी जा सकती है। और ये चर्चा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि पूरे दिन मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में तो कौतूहल था कि लिस्ट कैसी आ रही है। लिस्ट आने के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा रही वो रही राम माधव पे, स्मृति ईरानी पे और दीपक महस्के पे, क्योंकि बाकी नाम थे वो सब अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन इन 3 नामों ने एक तरह से पूरा समीकरण गढ़ा है कि पार्टी जो है आगे क्या दशा दिशा तय करने वाली है। और जिस तरह से एक ब्लेंडिंग हुई है, पुराने अनुभवों के साथ नए अनुभवों को जोड़ा गया है, वो काफी काबिले गौर है।
जहां तक मैं बात करना चाहता हूं पहले राम माधव के जरिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे उनकी जो री एंट्री हुई है संगठन के भीतर, इसमें ये माना जा रहा है कि संगठन में आरएसएस का अब डायरेक्टर जो अगर कहा जाए कि जो पूरी तरह से अगर कहा जाए कि उसमें पहुंच, उनका शिकंजा या उनकी दखल एक तरह से रहने वाली, क्योंकि उनके अलावा देखेंगे सौदान भी हैं, उनके अलावा बीएल संतोष हैं, उसके अलावा आप देखेंगे कि सुनील बंसल हैं। इस तरह के बड़े स्टालवर्ट जो है जो संगठन के हैं वो उसमें काबिज हैं, बड़े स्तर पे काबिज है। इसके अलावा जो फहरिस्त शुरू होती है नए अनुभवों की, उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसको कहा जाए कि उन्होंने सीखिया है, वो अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। अमित, अभी ये जानना चाहते हैं, आपने एक नाम और लिया है, एक नाम और लिया है मस्के का, जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। जिस तरीके से अमित मालवीय जो आईटी को डील करते थे और बहुत विवादित रहे हैं और बहुत एग्रेशन के लिए जाने जाते थे, मगर उनकी जगह छत्तीसगढ़ से जिन नेता को लाया गया है मस्के को, क्या उनकी एंटी को लेके इतनी सुगबुगाहट है? क्या सोचा जा रहा है उनके बारे में? देखिए, दीपक महस्के एक सरप्राइज एलिमेंट है, आपको बताऊं। और जिस तरह से अमित मालवीय बाहर हुए हैं, यहाँ से एक संदेश भी है और पार्टी को यहाँ से हम डिकोड कर सकते हैं पार्टी करना क्या चाहती है। दीपक महस्के छत्तीसगढ़ में रहते हुए वहाँ के आईटी सेल को उन्होंने देखा है। इसके अलावा चुनाव में जो उन्होंने सोशल मीडिया का जो एक तरह से रणनीतिक प्रभार संभाला था, जो उसमें तैयारियां की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल का चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ था, उसमें उनकी महारत देखने को मिली थी। और खुद वो नितिन नवीन के साथ रहकर, जब नितिन नवीन प्रदेश प्रभारी थे छत्तीसगढ़ के, तो उनके साथ उन्होंने काम किया था। तो ऐसे, और दूसरी बात कि जे एक तरफ जहां अमित मालवीय खुद के चेहरे पे ज्यादा जो है फ्लैश लाइट रखते थे, आप देखेंगे कि महस्के का आप ट्वीट खंगाली में उनका देख रहा था, वो निजी तौर पे बहुत ज्यादा अपना स्वयं का प्रचार नहीं है उनके ऊपर, वो सीधे और इस मीडिया टीम में एक और बड़ा चर्चित नाम था, वो नाम आया है मध्य प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी रहे, कल तक थे और अभी भी हैं, आशीष अग्रवाल का। तो आशीष अग्रवाल को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो आप सब इन तमाम बड़े नेताओं पर नज़र रखिएगा और हम लोगों को अपडेट करते रहिएगा। तो निश्चित ही आपने जो सारा कुछ बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।